हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूनिवर्सल को जो हिंदी की बुक है इसमें जो चैप्टर करने वाले हैं 27 करने वाले हैं। दोस्तों चैप्टर का नाम है हिंदी साहित्य एवं पुरस्कार। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है हिंदी साहित्य, और जो है पुरस्कार से जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी का जो प्रथम व्याकरण जो है जोशुआ केटलर ने लिखा था। हिंदी साहित्य के जो है इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास या लेखन की जो परंपरा का जो है सूत्रपात्र ये जो है गार्सा द तासी ने किया था। उन्होंने फ्रेंच भाषा में जो है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी। शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का जो है प्रथम साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम जो इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो है श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। जॉर्ज ग्रियर्सन के जो है इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो है सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का जो है नामकरण एवं जो है काल विभाजन मिलता है। अगला है हेडिंग हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ एवं रचनाकार। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी दोस्तों बहुत बड़ा नाम है। 1839 जो है गार्सा द तासी ने लिखा। यहाँ पे शिव सिंह सरोज 1883 में, शिव सिंह सिंगर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये जो 1889 में लिखा गया ग्रियर्सन के द्वारा। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में ये जो है लिखा गया, और ये किसने लिखा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी भाषा का जो विकास है ये जो 1924 में जो है लिखा गया है, और यहाँ पे डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसके जो है रचनाकार हैं। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो ग्रंथ है यहाँ पे मतलब इतिहास यहाँ पे ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ भी मान लीजिए इसको। 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। हिंदी साहित्य का जो विवेचनात्मक इतिहास ये 1930 में सूर्यकांत जो है शास्त्री ने लिखा है, रचनाकार हैं, या फिर कह लीजिए। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में रामशंकर शुक्ल रसाल रचनाकार हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में ये कृष्ण शंकर शुक्ल हैं, और हिंदी साहित्य का जो भूमिका 1940 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में हुआ, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को कहते हैं। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 डॉक्टर नागेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1978 बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य और संवेदना का जो विकास 1986 राम स्वरूप चतुर्वेदी। यहाँ पे दोस्तों कुछ जो है रचना और रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं लल्लू लाल हैं, हिंदी के जो है प्रथम गद्यकार। रानी केतकी की कहानी इसके जो रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां हैं। नासिकेतोपाख्यान ये जो है रचनाकार सदल मिश्र हैं। सुख सागर के ये रचना के रचनाकार हैं सदा सुखलाल। भाषा योग वशिष्ठ इसके जो रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, इसको जो है चार जो है मतलब भागों में विभाजन किया गया है इसका। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल कहते हैं। हिंदी साहित्य को चार कालखंडों में विभाजित किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। काल विभाजन यहाँ पे आप देख सकते हो, आदिकाल यानी वीरगाथा काल,
का जो टाइम रहा है 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल जिसे कहते हैं 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल ये जो है 1700 से 1900। और आधुनिक काल ये जो है गद्यकाल कहते हैं 1900 से अब तक। अगला है ये ईस्वी है दोस्तों, ये सभी राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार काल विभाजन। इनके अनुसार काल विभाजन जो है आदिकाल ये जो है वीर गाथा काल ये जो है 1000 से 1350। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1750 से 1650। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1650 से 1850। आधुनिक काल गद्यकाल 1850। अगला है आदिकाल को जो वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसका जो टाइम टेबल रहा 1050 से जो है 1375 ईस्वी। अब हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो आदिकाल हिंदी का जो प्रथम कवि कौन है, इस संबंध में विवाद है। विभिन्न विद्वानों की दृष्टि से हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार हैं, जैसे कि राहुल संस्कृतायन एवं डॉक्टर नगेंद्र ने जो है सरहप्पा को हिंदी का जो है प्रथम कवि माना है। यानी राहुल संस्कृतायन और नगेंद्र ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्हें ही हिंदी का जो है प्रथम कवि होने का श्रेय प्राप्त है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का जो है प्रथम कवि माना है। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को जो है हिंदी का जो प्रथम कवि माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का जो है प्रथम कवि माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने जो है पुष्य या फिर पुंड को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो अब दोस्तों आपके मन में डाउट होगा कि पेपर में हम मतलब क्या लिखेंगे। तो पेपर में आप टेंशन मत करिए, आपसे वहाँ नाम लेकर पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है यहाँ पे कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है हिंदी का प्रथम काव्य प्रथम कवि कौन है, महाकवि कौन है, तो आपको बताना हो चंद। फिर पूछेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तो अब्दुल रहमान। फिर पूछेगा शिव सिंह सेंगर के जो है अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो पुष्य या फिर पुंड। तीसरा से वो नाम जो है दे करके पूछेगा। अगला है आदिकाल को वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, बीज वापन काल आदि नामों से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा कि जो है बीज वपन काल किसे कहते हैं, तो आदिकाल को। पूछ लिया जाएगा सामंत काल किसे कहते हैं, सिद्ध सामंत काल, तो जो है आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, आदिकाल को कहते हैं। तो ये सभी हो जाएगा। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या हैं? आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, युद्धों के सुंदर और सजीव चित्रण है, आदिकालीन साहित्य का जो है प्रमुख रस वीर रस है, साथ साथ श्रृंगार रस का जो है वर्णन भी मिलता है, ऐतिहासिकता के संदर्भ में जो है कल्पना की प्रचुरता है, अप्रामाणिक रचनाएं हैं, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग है। आदिकाल का जो है नामकरण करने वाले विद्वान यहाँ पे है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को जो है वीर काल कहा है, राहुल संस्कृतायन ने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा, गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को शून्य काल कहा है, मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वापन काल कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहा है, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है, मोहन अवस्थी सुमन राजे ने आदिकाल को आधार काल कहा है। अब हम लोग यहाँ पे आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो दलपति विजय इनकी जो रचना है, खुमार रासो है,
चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो, ब्रज भाषा में है ये। नरपति नाल बीसल देव रासो, जगनिक परमाल रासो, आला खंड है। सारंगधर ये जो है हमीर रासो, सारंगधर जिसे कहते हैं। नल सिंह भाट विजयपाल रासो, विद्यापति कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली, भूपरिक्रम। सरहप्पा सरोज ब्रज, ये दोहा कोश। स्वयंभू पाउमचरु, रिठ रेमी चरयु, अरिष्ट नेम जिसे चरित्र भी कहते हैं, स्वयंभू छंद। केदार भट्ट या जयचंद प्रकाश, केदार भट्ट या भट्टेदार, भट्ट के दार, ये जो है जयचंद प्रकाश हो जाएगा। अब्दुल रहमान संदेह रासक प्रथम प्रमाणिक रासो ग्रंथ है। विजय सेन सूरी रेवंत गिरिरास, जिन धर्म सूरी स्थूल भद्र रास, पुष्प दंत महापुराण, जय कुमार चरयु, जसहर चरयु। अगला है जिन दत्त सूरी उपदेश रसायन रास, देवसेन श्रावकाचार, शालिभद्र सूरी, ये हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास, अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना पंच पांडव चरित्र रास। उद्धोतन सूरी कुवलय माला कथा, कुवलय माला कथा। अगला है चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी रचना पृथ्वीराज रासों को हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य एवं इन्हें हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्यकार माना जाता है। सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। विद्यापति को अभिनव जयदेव की जो है उपाधि से विभूषित किया गया था। इनकी जो रचना है पदावली के जो है कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें जो है अपनी रचना हिंदी साहित्य का जो इतिहास में मैथिल कोकिल कहा है, मैथिल कोकिल कहा है। बीसल देव रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथात्मक नहीं माना है। विद्यापति ने संस्कृत मैथिली एवं जो है अपभ्रंश में जो है अपनी रचनाएं की हैं। इनकी रचना कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की जो है रचना की है। स्वयंभू को अपभ्रंश का जो है वाल्मीकि एवं अपभ्रंश का जो है प्रथम कवि महाकवि मतलब कहा जाता है, महाकवि। इन्हें भी आप पढ़ लीजिए। अपभ्रंश शब्द का जो है सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया था। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की जो है भाषा कौन थे, तो पाली है। अगला है खड़ी बोली हिंदी में जो है सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। मुकरियाँ लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया था। ढोला मारू रा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। इस काव्य के जो है मूल कवि कल्लोल हैं। अगला है सरहप्पा को सिद्धों का जो है प्रथम कवि सबसे जो है पुराना कवि माना जाता है। इन्हें जो है सहजयान या व्रजयान का जो है प्रवर्तक माना जाता है। इनका जो संबंध सिद्ध साहित्य से था। चंद्रधर शर्मा जो है गुलेरी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का मतलब कहा है। ध्यातव्य है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अतः पुरानी हिंदी का जो सर्वप्रथम नामकरण करने वाले विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। आदिकाल में जो पहेलियों, मुकरियों और गजलों की जो रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो थे। राहुल वेल जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की जो है प्राचीनतम हिंदी कृति है। सिद्धों की संख्या 84 है। इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या या फिर संध्या कहा जाता है। उक्ति व्यक्ति जो है प्रकरण एक जो है व्याकरण ग्रंथ था जिसके जो है रचयिता दामोदर शर्मा थे। नाथों की संख्या की बात करें तो 9 थी। अब हम लोग जो पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल ये जो है 1775 से 1700 ईस्वी तक रहा माना जाता है। इसे जो है
भक्ति काल भी कहते हैं। भक्ति काल के दो पार्ट हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण के दो हैं और सगुण के भी दो पार्ट हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य इसे कहते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य। सगुण में भी रामाश्रयी शाखा और कृष्णास जो है श्रेयी शाखा है। अगला है भक्ति शब्द की जो है व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का जो है सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति सूत्र के जो है आदि प्रणेता नारद मुनि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ दक्षिण भारत के जो है आलवार भक्तों की जो है परंपरा से हुआ। इन आलवार भक्तों की जो है संख्या 12 है। 12 आलवार भक्तों में प्रथम भक्त जो है नम्मलवार या फिर सठकोप माने जाते हैं, जबकि महिला भक्तों में आंडाल का जो है नाम प्रमुख है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। अगला है 12 आलवार भक्त संतों के नाम। यहाँ पे सठकोप है, भूत योगी है, महद योगी या फिर भ्रांत योगी, भक्तिसार, सराय योगी, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचरित, गोदा भक्तिन, तमिल नाम आंडाल है, भक्तांधी रेणु, मुनिवाहन पर काल। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज माने जाते हैं। ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का जो है स्वर्णयुग कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व जो है मध्यकाल को भक्ति काल कहा। डॉक्टर नागेंद्र ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की विशेषता क्या है, तो इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप को की जो है उपासना की गई और जाति प्रथा का जो विरोध एवं जो है हिंदू मुस्लिम एकता का विशेष बल दिया गया। निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, संत और सूफी। इन्हें भी जान लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास पर जो है स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी नामक जो है ग्राम में हुआ था। सूफी जो है प्रेमाख्यानक रचनाओं की जो है भाषा अवधी है। रज्जब ने दादू की जो है बानियों का जो है संग्रह अंगवधु शीर्षक के जो है अंतर्गत किया है। अमीर खुसरो को जो है सूफी मुक्तक काव्य का जो है प्रथम रचिता माना जाता है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की जो है संज्ञा प्रदान की। अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इन्हें जातीय कवि कहा जाता है। विष्णुदास ने वाल्मीकि रामायण का जो है हिंदी भाषा में भाषा वाल्मीकि रामायण नाम से अनुवाद किया है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की जो स्थापना की थी। 84 वैष्णवों की जो है वार्ता का जो संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। अगला है ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य। कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के जो है प्रमुख कवि थे। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका जो अर्थ है महान या फिर श्रेष्ठ। कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के जो है समकालीन थे। कबीर की बानियों का जो प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की बानियों का जो संग्रह बीजक कहलाता है, जिसे संकलित करने का जो श्रेय है उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे जो है संत काव्य धारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा एवं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य कहकर संबोधित किया है। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो है दो के जो है कवि एवं जो है उनकी रचनाएं, यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि और उनकी रचनाएं यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ कवि दिया गया, एक तरफ रचनाएं दी गई।
कबीरदास की रचना बीजक, ये जो है साखी शब्द रमैनी। रविदास की बानी। नानक देव, इनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिसके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। दादू दयाल अंगवधु काव्य संग्रह, हरडेवाणी। मलूकदास रत्न खान ज्ञानबोध सुख सागर। सुंदरदास सुंदर विलास ब्रजभाषा ज्ञान समुद्र ब्रजभाषा में। विशेष देख लेते हैं। रैदास को हिंदी का जो है प्रथम दलित कवि माना जाता है। सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में जो है सर्वाधिक पढ़े लिखे कवि थे। कबीरदास की जो है भाषा, रामचंद्र शुक्ल ने जो है कबीरदास की भाषा को शतुक्कड़ी भाषा की जो है संज्ञा प्रदान की। शतुक्कड़ी जो है भाषा से जो है आशय ऐसी भाषा से है जिसमें जो है अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के जो शब्दों का जो है मिश्रण हो। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की जो है भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को वाणी का जो है डिक्टेटर कहा। प्रेमाश्रयी जो है शाखा सूफी काव्य की बात करें तो प्रेमाश्रयी शाखा के जो है प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी थे। इस शाखा को जो है प्रेम मार्गी माना गया है, क्योंकि प्रेम से जो है ईश्वर की जो है प्राप्ति होती है, ऐसी जो है इनकी मान्यता थी। अगला है भक्ति काल की जो है सूफी काव्य धारा में ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। सूफी संतों की शैली की बात करें तो मसनवी शैली है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को जो है प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना है। अगला है विभिन्न विद्वानों के दृष्टि में जो है सूफी काव्य जो धारा प्रेम मार्गी शाखा के जो है प्रथम कवि और उनकी रचना। एक तरफ विद्वान दिए, एक तरफ दो कवि और रचना दिए गए हैं। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार जो है ये आसाहित जो है कवि हैं और ये रचना हंसावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये कुतुबन कवि हैं और यहाँ पे मृगावती। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद चंद्रायन रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वरदास सत्यवती कथा। अगला है दोस्तों प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। एक तरफ कवि दिया गया है, एक तरफ रचनाएं दी गई हैं। आसाहित ये जो है कवि हैं, इनकी रचना की बात करें तो हंसावली ये राजस्थानी भाषा में है। नंददास ये जो है रचनाएं इनकी जो है रूप मंजरी है, ब्रज भाषा में है। मलिक मोहम्मद जैसे की बात करें तो इनकी जो रचना है पद्मावत है, बहुत पूछी जाती है। अवधि और प्रबंध काव्य है। अखरावट है, आखिरी कलाम है, कन्हावत है, चित्ररेखा है, कहरनामा, ये सभी जो है मलिक मोहम्मद की रचनाएं हैं। मुल्ला दाऊद इनकी जो रचना है चंदायन है, अवधी भाषा में लिखी है। कुतुबन की बात करें तो मृगावती अवधी भाषा में है। ईश्वरदास सत्यवती कथा ये अवधी भाषा में है, कथा है ये। कासिम शाह ये जो है हंस जवाहिर अवधी भाषा में है, हंस जवाहिर सही है। मंजन ये जो है मधुमालती जो है और ये अवधी भाषा में है। शेख नबी की बात करें तो ज्ञानद्वीप जो है इनकी जो है रचना है, ये अवधी भाषा में है। उस्मान की बात करें तो ये चित्रावली इनकी रचना है, अवधी भाषा में है। नूर मोहम्मद ये इनकी जो रचना है इंद्रावती है और अवधी भाषा में। अनुराग बांसुरी ये सभी जो है रचनाएं हैं नूर मोहम्मद की। विशेष की बात यहाँ पे देख लेते हैं, विशेष कुछ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है, इम्पोर्टेंट है। जायसी को हेतु प्रेक्षा यानी उत्प्रेक्षा का बादशाह कहते हैं। मुल्ला दाऊद को हिंदी का जो है प्रथम सूफी कवि माना जाता है। इन्होंने ठेठ अवधि में रचना की है। आलोचक विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की जो है अकेली ट्रेजिक कृति जो है कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का जो है हिंदी में प्रवर्तक यानी प्रथम कवि कुतुबन को माना है।
अब हम लोग जो है सगुण काव्य धारा पढ़ेंगे। इस जो है शाखा के अंतर्गत ईश्वर के जो है मूर्ति रूप की जो है उपासना की बात कही गई है। सगुण काव्य धारा की जो है भी 2 शाखाएं हैं, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा, इस शाखा के जो है कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो है अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे और राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि जो है तुलसीदास जी थे। रामाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि की बात करें तो उनकी रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। एक तरफ कवि हैं और एक तरफ रचनाएं हैं। तुलसीदास जो कवि हैं, तुलसीदास, इनकी जो रचना की बात करें तो रामचरितमानस है, ये अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका ये ब्रज भाषा में है। कवितावली ये ब्रज भाषा में ये भी है। गीतावली ये मुक्तक काव्य है। दोहावली ब्रज भाषा में है। कृष्ण जो है गीतावली ये ब्रज भाषा में है। रामलला नहचू, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न, अग्नि परीक्षा, ये सभी जो है तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगला है दोस्तों वाल्मीकि। रामायण ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, रचना है वाल्मीकि। जो है वाल्मीकि ने जो है रामायण लिखा है। रामानंद जो थे ये राम आरती इनकी रचना है। नाभादास की रचना अष्टयाम ब्रज भाषा में है। भक्तमाल ब्रज भाषा में है। केशवदास की रचना की बात करें तो रामचंद्रिका है, ये प्रबंध काव्य। विज्ञान गीता ये जो है आध्यात्मिक ग्रंथ है। नरहरिदास की जो रचना है पौरुषेय रामायण। अग्रदास की रचना राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम, कुंडलियाँ, ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपासना, बावनी, ये सभी जो है अग्रदास की रचना है। अगला है ईश्वरदास की, इनकी रचना की बात करें तो भरत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा, ये सभी ईश्वरदास की रचना है। सेनापति इनकी जो रचना है काव्य रत्नाकर ब्रज भाषा में है। ये काव्य कल्प द्रुम, ये सभी इनकी रचना है सेनापति की। अगला है विशेष, यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार रामचरितमानस का जो गान करने वाले भक्त कवियों में जो स्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित का जो गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का जो है अजायब घर कहा है। केशवदास को जो है अलंकारों का बादशाह कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। केशवदास हिंदी के जो है प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य है। रामचरितमानस को राम भक्ति काव्य का सबसे जो है प्रसिद्ध काव्य माना जाता है। राम कथा से संबंधित प्रथम प्राप्त जो है ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है, जिसकी जो है रचना 11वीं शती में की गई थी। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कुल जो है 7 कांड हैं, जिसमें सबसे बड़ा कांड ये बाल कांड है, जबकि सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। इसकी रचना 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में हुई थी। इन 7 कांडों का सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसमें जो है अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। किष्किंधा कांड की रचना काशी में जो है की गई थी। रचना की जो है दृश्य से केशवदास रीतकाल के जो है कवि हैं, किंतु काल के अनुसार भक्ति काल के जो है कवि हैं। अगला है कृष्णाश्रयी शाखा। इस शाखा के जो है कवि भगवान श्री कृष्ण की जो है आराधना करते थे एवं उन्हें अपना जो है आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। इस शाखा के जो है मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। कृष्ण भक्ति धारा के जो है प्रतिनिधि कवि जो है सूरदास जी थे। कृष्णाश्रयी शाखा के जो है प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक तरफ कवि है और एक तरफ जो है रचनाएं। सूरदास ये कवि हैं, इनकी जो रचनाएं सूर सागर ब्रज भाषा में है।
साहित्य लहरी, सुरसारावली, भ्रमर गीत, ये सभी सूरदास की रचनाएं हैं। मीरा कुमार की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं, गीत गोविंद, टीका, नरसिंह जी का मायरा, मीरा बाई की मलार, राग सोरठा, राग गोविंद, रुकमणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, ये सभी मीराबाई की रचनाएं हैं। रसखान की बात करें तो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, ये सभी जो है रचनाएं रसखान की हैं। नरोत्तम दास की रचना सुदामा चरित, ब्रजभाषा में है ये, ध्रुव चरित। अगला है श्री भट्ट, इनकी रचना युगल शतक है। कुंभन दास, ये फुटकल पद है। वल्लभाचार्य तत्वदीप निबंध, इनकी रचना है। अणुभाष्य रचना है। पूर्व मीमांसा भाष्य, ये सभी रचनाएं वल्लभाचार्य की हैं। कृष्णदास की बात करें तो जुगल मानचरित्र, प्रेम तत्व, ये सभी जो कृष्णदास की रचना है। नंददास की बात करें तो रस मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, सुदामा चरित्र, विरह मंजरी, रुक्मणी मंगल, मान मंजरी, रास पंचाध्यायी, ये सभी जो है नंददास की रचनाएं हैं। विशेष में देख लेते हैं तो यहाँ पे सूरसागर को कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य मतलब कहते हैं। साहित्य लहरी को हिंदी के जो है काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक माना जाता है। सूरदास को श्रृंगार एवं जो है वात्सल्य रस का जो है सम्राट कहा जाता है। सूरसागर को जो है स्त्री चरित्र का जो है विशाल काव्य कहा जाता है। मीराबाई को हिंदी की जो है आदि कवित्री एवं प्रथम कवित्री भी कहा जाता है। मीराबाई की जो है उपासना माधुर्य भाव पर आधारित है। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। इसके विषय में प्रसिद्ध उक्ति है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। अष्टछाप के जो है कवि की बात करें तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों एवं अपने 4 शिष्यों को लेकर 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य के शिष्य की बात करें तो सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमा जो है नंददास थे। विट्ठलनाथ के जो शिष्य की बात करें तो छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास थे। भक्ति काल के जो है प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक, एक तरफ जो है संप्रदाय दर्शन दिए गए, एक तरफ जो है संस्थापक और प्रवर्तक। अद्वैतवाद ये संप्रदाय के शंकराचार्य जी हैं संस्थापक। विशिष्टाद्वैतवाद के संप्रदाय के जो है रामानुजाचार्य हैं प्रवर्तक। द्वैतवाद के माधवाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य संस्थापक हैं प्रवर्तक हैं। मीमांसा दर्शन ये जैमिनी इनके प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन की बात करें तो कपिल, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन ये कणाद प्रवर्तक हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक ये पतंजलि हैं। रीति संप्रदाय वामन, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक ये व्यवहार स्थापत्य हैं। जैन दर्शन स्यादवाद ये पार्श्वनाथ जो है प्रवर्तक है। श्री संप्रदाय की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा रामानुजाचार्य। दादू पंथ दादू दयाल। टट्टी संप्रदाय स्वामी हरिदास। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। उदासी संप्रदाय श्रीचंद। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रवर्तक जो हैं चैतन्य महाप्रभु हैं। अगला है उत्तर मध्यकाल या फिर रीतिकाल। इसका जो टाइम रहा 1700 से 19 जो ईस्वी रहा है। रीतिकाल का जो है वर्गीकरण, रीतिकाल का जो वर्गीकरण है 3 जो है पार्ट में किया गया। रीति सिद्ध काव्यधारा बिहारी, रीतिबद्ध काव्यधारा चिंतामणि केशवदास मतिराम सेनापति देव, और रीति मुक्त काव्यधारा घनानंद आलम बोधा ठाकुर आदि। अगला है रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे।
अर्थात राजाओं के आश्रय में उनके जो है दरबार में अपनी कविता किया करते थे। रीतिकाल के जो है काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। रीतिकालीन जो है कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। इनका जो है सर्वाधिक प्रिय छंद शवाया था। रीतिकाल के जो है प्रमुख कवि एवं उनसे संबंधित दरबार यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे कवि है, एक तरफ जो है दरबार है। बिहारी का जो दरबार है जयपुर अजमेर होना चाहिए। चिंतामणि ये नागपुर, केशवदास ओरछा, भूषण पन्ना, भिखारीदास प्रतापगढ़ अवध। बोधा का दरबार ये पन्ना में, कुलपति मिश्र जयपुर, देव का जो दरबार है पिहानी, मतिराम बूंदी, रघुनाथ की बात करें तो काशी। रीतिकाल के जो है नामकरण को जो है लेकर विद्वान एकमत नहीं है। रीतिकाल का जो नामकरण करने वाले जो विद्वान हैं अलग अलग हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तरफ विद्वान है, एक तरफ जो है नामकरण है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को जो है रीतिकाल कहा है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रामाशंकर शुक्ल यानी रसाल ने रीतिकाल को कला काल कहा है। रीतिकाल के जो है प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, एक तरफ कवि है, एक तरफ जो है रचनाएं। बिहारी की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं बिहारी शतरसाई ब्रज भाषा में है। चिंतामणि कविकुल कल्पतरु रचना है और जो है श्रृंगार मंजरी है, छंद विचार है, रस विलास है इनकी रचनाएं। मतिराम की जो है कवि हैं, इनकी जो रचनाएं हैं ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका। भिखारीदास काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, नामकोश, अमरकोश, छंदारण्वय, पिंगल, शतरंज, शतिका। जसवंत सिंह जो ये हैं कवि, ये जो है भाषा भूषण रचना है। प्रबोध, चंद्रोदय, अपरोच, सिद्धांत और आनंद विलास इनकी जो है रचना है। अगला जो कवि है भूषण है, शिवराज भूषण रचना है। शिवा बावनी रचना है, छत्रसाल दशक इनकी रचना है भूषण की। अगला जो कवि यहाँ पे हैं रचनाएं दी गई हैं, इनको देख लेते हैं। तो पद्माकर इनकी जो रचनाएं हैं पद्मा भरण और जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध, पचासा इंपॉर्टेंट है। ये सभी रचना जो है पद्माकर कवि की हैं। अगले जो कवि हैं कुलपति मिश्र हैं, इनकी जो रचना है रस रहस्य, संग्राम सार, मुक्ति तरंगिणी। अगले कवि हैं केशवदास, इनकी जो रचना है रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है ये। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, ये सभी जो केशवदास की रचनाएं हैं। दूल्हा की बात करें तो कवि कुल कंठा भरण, ये जो है रचना दूल्हा की है। अगला जो कवि है बोधा, इनकी जो रचना है विरह, वागीश है, इश्कनामा है। घनानंद कवि इनकी जो रचना है सुजानहित प्रबंध, वियोग बेल, प्रीति पावस, इश्क लता, पदावली, सुजान सागर, घनानंद कवित्य। और अगला है सुजान शतक, सुंदरी तिलक, कोकसार, विरह लीला। ये सभी जो रचनाएं हैं ये हैं सभी घनानंद की। देव की बात करें तो देव जो कवि हैं इनकी जो रचनाएं हैं प्रेम तरंग, भावविलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, भवानी विलास, कुशल विलास, देव शतक, राधिका विलास, सुख सागर, जात विलास, अष्टयाम, रस विलास। ये सभी जो है देव कवि की रचनाएं। अगला है विशेष पॉइंट, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। देव को उपमा का बादशाह कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को
रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र एवं डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने केशव दास को रीतिकाल का जो है प्रवर्तक आचार्य माना है। चित्रकूट के जो है सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कभी जो है भूषण की उपाधि प्रदान की। भूषण का वास्तविक नाम की बात करें तो घनश्याम था। सुंदरी सिंदूर रीतिकालीन कवि मतिराम की रचनाओं का संग्रह है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ में भूषण को हिंदू जाति का जो है प्रतिनिधि कवि कहा है। घनानंद को विरोधाभास का जो है बादशाह कहा जाता है। घनानंद की कृतियां ब्रजभाषा में हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे हेडिंग है आधुनिक काल, जिसे जो है गद्य काल भी कहते हैं। इसका जो टाइम रहा 1900 से अब तक है। आधुनिक काल का जो वर्गीकरण है इनको जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। अब एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला जो हेडिंग है भारतेंदु युग है, पुनर्जागरण काल भी कहते हैं इसे। इसका जो टाइम था 1857 से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का जो है सर्वप्रथम युग माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। हिंदी के जो है क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इस युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया है। इस युग में गद्य एवं काव्य दोनों शैलियों में साहित्य का सृजन हुआ था। जानकी मंगल, नील देवी एवं सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला है भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र जी को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक एवं प्रथम पत्रकार माना जाता है। इन्हें हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक, पितामह कहा जाता है। ये जो है उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे। इस युग के साहित्यकारों ने गद्य के लिए खड़ी बोली व काव्य के लिए ब्रजभाषा को अपनाया था। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण तथा बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। अगला है इसी युग में सन 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण प्रेम जो है चौधरी प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी, अंबिका जो है दत्त व्यास, ये सभी भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू तोताराम, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, जो है श्रद्धा जो है राम फिलोरी, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि ये जो है भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। अगले दोस्तों यहाँ पे जो हेडिंग है भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। एक तरफ कवि है, एक तरफ जो है रचनाएं दी गई हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो प्रेम माधुरी है, प्रेम मालिनी है, बकरी विलाप है, विनय प्रेम पचासा है, प्रेम प्रलाप है, प्रेम फुलवारी है, प्रेम सरोवर है, विद्या सुंदर बंगला भाषा में अनुदित है। ये सभी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला जो कवि है प्रताप नारायण मिश्र है। इनकी जो रचना की बात करें तो प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, रसखान शतक, हाथी हमीर, मन की लहर, मानस विनोद, ये सभी जो है रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र की हैं। अगला है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी जो रचना है भारत सौभाग्य, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, वर्षा बिंदु, मयंक महिमा, अलौकिक किला, ये सभी रचनाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की हैं।
राधा चरण गोस्वामी की रचना विधवा विलाप, नवभक्त माल, शिशिर सुषमा। अंबिका दत्त व्यास की जो रचनाएं की बात करें तो पाव सब चासा, सुकवि सतसई, हो होरी। राधा कृष्ण दास की बात करें तो भारत 12 मासा ये रचना है, देश दशा, कंसवध अधूरा है ये भी, कौतुक 50, आनंद मंजरी, ये सभी जो है रचनाएं राधा कृष्ण दास की हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनकी जो रचनाएं हैं देवयानी, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम संपत्ति लता, ये सभी जो है रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। विशेष पॉइंट देख लेते हैं। प्रेम घन अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे। अब हम लोग द्विवेदी युग पढ़ने जा रहे हैं। इसको जो है जागरण सुधार काल भी कहते हैं। 1900 से 1918 ईस्वी तक इसका जो टाइम रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के जो है नाम से भी जाना जाता है। द्विवेदी जी को ही खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला है हिंदी कहानियों का जो वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ था। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, पूर्ण सिंह, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, पद्म सिंह शर्मा, नाथूराम जो है शर्मा शंकर, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं सभी लोग। मिश्र बंधु, लोचन प्रसाद पांडे, सिया राम शरण गुप्त, बाबू गुलाब राय आदि जो है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। द्विवेदी युग जो है द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं यहाँ पे देख लेते हैं। एक तरफ कवि है और एक तरफ रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी जो रचनाएं है काव्य जो है मंजूषा है, नागरी है, सुमन है, कान्य कुब्ज है, अबला विलाप, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं, कविता कलाप है, कुमार शंभवासार, ये सभी जो है महावीर प्रसाद की जो है रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना की बात करें तो परिप्रवास इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। प्रबंध काव्य है ये सभी। 1914 में जो है इसको जो है मतलब रचना की थी इसकी। वैदेही वनवास की बात करें तो प्रबंध काव्य है ये, 1939 में रचना की। पारिजात प्रबंध काव्य है 1937 में। चोखे चौपदे 1932 में। प्रेम प्रपंच पद्म जो है पद्म प्रसून शुभते चौपदे, ये सभी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। रस कलश, कर्मवीर, फूल पत्ते, ग्राम गीत, कृष्ण शतक, बोल चाल, ये सभी जो रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय की हैं। अब हम लोग मैथिली शरण गुप्त की जो है रचनाएं पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे रंग में भंग, ये जो है प्रथम काव्य रचना 1909 में इसकी रचना की गई। जयद्रथवध खंड काव्य है, 1910 में रचना हुई। भारत भारती 1912 में रचना हुई। किसान 1917, पंचवटी 1925, झंकार 1929, गुरुकुल 1929, साकेत महाकाव्य 1931, यशोधरा 1932, नहुस द्वापर 1936, जय भारत 1952, त्रिपथगा और सिद्धराजी रचनाएं सभी जो है मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। अगला है नाथूराम शर्मा शंकर। इनकी जो रचना की बात करें तो गर्भ रंडा, रहस्य, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, ये सभी रचना नाथूराम शर्मा शंकर की है। अगला है श्रीधर पाठक की रचना की बात करें तो भारत गीत, बाल विधवा कविता है, जॉर्ज वंदना ये कविता ये भी है। वनाष्टक, कश्मीर सुषमा 1907 में रचना हुई, देहरादून। अगला है गया प्रसाद स्नेही। इनकी जो रचना है प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा।
अगला है राम नरेश त्रिपाठी की रचना की बात करें तो मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो रचना है गंगावत रण 1937 में रचना हुई। उद्धव शतक ब्रजभाषा 1929, हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी जो है कल काशी। ये सभी रचनाएं जो हैं ये सभी जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। अगले हैं सिया राम शरण गुप्त। इनकी रचना की बात करें तो आर्द्रा, विषाद, पाथेय, उन्मुक्ति, नकुल, नुआखाली। ये सभी रचनाएं सियाराम शरण गुप्त की हैं। विशेष पॉइंट में देख लेते हैं तो हरिऔध जी साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे। इनकी रचना प्रिय प्रवास में जो है 17 सर्ग है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के जो है प्रथम महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब हम लोग दोस्तों छायावादी युग यानी शुक्ल युग 1918 से 1936 ईस्वी तक ये रहा है इसका टाइम। छायावादी युग का इसे शुक्ल युग भी कहते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग को शुक्ल युग भी कहा जाता है, किंतु छायावादी युग के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे जो है अन्योक्ति पद्धति, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, रामचंद्र शुक्ल ने इसे जो है शैली वैचित्र्य कहा है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से जो है कविता करते थे। इनकी जो है ब्रजभाषा की कविताएं चित्राधार में संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद को जो है छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का जो है प्रथम व प्रतिनिधि कवि माना है। छायावाद शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडेय ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो है अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर जो है फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। छायावाद युग के जो है प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सभी लोग जो है छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है तो रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय ने द्विवेदी युग एवं जो छायावादी युग दोनों में साहित्य सृजन किया है। छायावादी युग के जो प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, तो यहाँ पे कवि है, इधर रचनाएं। जयशंकर प्रसाद, इनकी जो रचना की बात करें तो उर्वशी है, कामायनी है, ये खड़ी बोली में है। आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक हिंदी की जो प्रथम जो अतुकांत रचना है ये प्रेम पथिक। ये अयोध्या का जो उद्धार, कानन कुसुम, ये खड़ी बोली का जो प्रथम काव्य संग्रह है। वन मिलन, करुणालय, चित्राधार, महाराणा का महत्व, प्रेम राज्य, ये सभी जो है रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है जूही की कली, ये जो है प्रथम काव्य कृति है। 1916 में इसका जो है रचना हुई। अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, ललित गीतों का जो है संग्रह, कुकुरमुत्ता, नयपत्ति, अड़िमा, पंचवटी, प्रसंग, बेला, आराधना, अर्चना और गीत कुंज, संध्या कली, बादल, राग, ये सभी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। अगला जो है कवि हैं ये महादेवी वर्मा जी हैं। इनकी रचना की बात करें तो निहार, ये प्रथम काव्य कृति है। यामा, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, अतीत के चलचित्र, रेखा चित्र, दीपशिखा, सप्तपरड़ा, ये सभी जो है महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अगला है सुमित्रानंदन पंत।
ये जो है वीणा 1918 में रचना हुई, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, युगांतर 1948, उच्छ्वास, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, ग्रंथि, चिदंबरा, वाणी, अतिमा, स्वर्ण, किरण, उत्तरा, ये सभी जो है रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। अगला है दोस्तों उदय शंकर भट्ट। अमृत और विष, राका, विसर्जन, युगदीप, मानसी, तक्षशिला, यथार्थ और कल्पना, ये सभी जो है रचनाएं उदय शंकर भट्ट की हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो रचना है अंजलि 1924, अभिशाप 1930, रूपरास 1931, चित्ररेखा 1935, साकेत, जौहर, एकलव्य, आकाश गंगा, ये सभी जो है राम कुमार वर्मा की रचनाएं हैं। केदारनाथ मिश्र की बात करें तो सेतुबंध, चिर स्पर्श, ये जो है रचनाएं केदारनाथ मिश्र की हैं। विशेष पॉइंट में देख लेते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर ने भी जो है उर्वशी की रचना की है। यदि विकल्प में जो है जयशंकर प्रसाद एवं रामधारी सिंह दिनकर जो है दोनों दिए गए हों तो ऐसी स्थिति में रामधारी सिंह दिनकर ही इसका जो सही उत्तर होगा। झरना, आंसू, लहर, कमायनी ही जो है जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना है। कमायनी में कुल जो है 15 सर्ग है। उर्वशी की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की जो है प्रथम कृति एवं कमायनी अंतिम कृति है। उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कवि है और कमायनी की बात करें तो अंतिम कृति है। इनकी कृति झरना को जो है छायावादी युग की जो है पहली रचना माना जाता है। शांत प्रिय द्विवेदी ने कमायनी को जो है छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला है कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, बेला 1946 और नए पत्ते 1946 निराला जी की प्रगतिवादी रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रश्मि, नीरजा, संध्या गीत और निहार के जो है सभी गीतों का जो संग्रह यामा में प्राप्त होता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। युगवाणी की बात करें तो 1939 और ग्राम्य 1940 पंत जी की जो है प्रगतिवादी रचनाएं हैं। उच्छ्वास पंत जी की प्रथम छायावादी काव्य कृति है। अगला है छायावादोत्तर युग, इसे जो है शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। छायावादोत्तर युग में हिंदी काव्य धारा बहुमुखी हो गई थी। पहला है पुरानी काव्य धारा, दूसरा है नवीन काव्य धारा। पुरानी काव्य धारा के कवि की बात करें तो पुरानी काव्य धारा के जो है अंतर्गत राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा एवं उत्तर छायावादी काव्य धारा आती है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल जो है द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर आदि। उत्तर छायावादी जो है काव्य धारा के कवि की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जानकी वल्लभ शास्त्री आदि। दूसरा की बात करें तो यहाँ पे नवीन काव्य धारा है। वैयक्तिक गीत कविता धारा के कवि हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। प्रगतिवादी जो है काव्य धारा के कवि की बात करें तो नागार्जुन, रांगे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन जी हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि की बात करें तो अज्ञेय, मुक्तिबोध और अगला है भवानी प्रसाद जो है मिश्र, गिरजा कुमार माथुर हैं। नई कविता काव्य धारा के कवि की बात करें तो धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह हैं। अब हम लोग दोस्तों उत्तर छायावादी काव्य धारा पढ़ने वाले हैं। वैयक्तिक काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। एक तरफ जो है कवि दिया गया, एक तरफ जो है रचनाएं दी गई हैं। तो हरिवंश राय बच्चन की जो रचना की बात करें तो मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937,
और निशा निमंत्रण 1938 प्रणय पत्रिका इंग्लैंड प्रवास काल के दौरान लिखा गया गीत संग्रह है। हलाहल 1946 प्रणय दो चट्टानें एकांत संगीत 1939 आकुल अंतर 1943 चार खेमे 64 खूंटे, ये सभी जो हरवंश राय बच्चन की जो है रचनाएं हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब इनको अच्छे से पढ़ लेना। अगला नरेंद्र शर्मा कदली वन पलाश वन प्रवासी के गीत प्रभात फेरी कर्णफूल 1936 मिट्टी और फूल 1943 द्रौपदी 1960 सुवर्णा प्यासा निर्झर, ये सभी नरेंद्र शर्मा की जो है रचनाएं हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल की बात करें तो इनकी रचनाएं मधुलिका 1938 अपराजिता 1939 लाल चूनर किरण बेला 1941 करील वर्षांत के बादल विराम चिन्ह, ये सभी जो है रचनाएं की बात करें तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की हैं। भगवती चरण वर्मा की बात करें तो मधुकड़ 1932 प्रेम संगीत 1937 मानो रंगों से मोह एक दिन, ये सभी रचनाएं भगवती चरण वर्मा की हैं। अब हम लोग राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी हिम किरीटिनी हिम तरंगिणी युगचरण माता पुष्प की अभिलाषा, ये कविता है। अगला है जो है राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा के जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन कुमकुम प्रथम काव्य संग्रह 1939 उर्मिला रश्मि रेखा अपलक हम विश्व पाई जन्म के इनके जो कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन है। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो वीरों का कैसा हो वसंत, एक कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। त्रिधारा मुकुल। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी हुंकार कुरुक्षेत्र द्वंद्व गीत रश्मिरथी रेणुका हारे के हरिनाम संस्कृत के 4 अध्याय रसवंती इतिहास के आंसू दिल्ली धूप और धुआं नीम के पत्ते सियाराम शरण गुप्त अनाथ दुर्वादल आर्द्रा विषाद आत्मोत्सर्ग पाथेय बापू उन्मुक्त नकुल नोआखाली। अगला है विशेष पॉइंट देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। किसने रचना किया है तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला है प्रगतिवादी काव्यधारा 1936 से 1943 ईस्वी तक इसका टाइम रहा। प्रगतिशील लेखक संघ मुल्कराज आनंद सज्जाद जहीर ज्योति घोष एवं अन्य के जो है सहयोग से भारत की ओर से इंग्लैंड में सर्वप्रथम जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसका प्रथम अधिवेशन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ, जिसकी जो अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने, जबकि इसके जो है दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत की रचना युगवाणी को खड़ी बोली का जो है प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। प्रगतिवादी यानी प्रगतिवाद शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने जो अपने जो है एक लेख प्रगतिवाद एक जो है दृष्टि आगामी जो है कल में किया था।